हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हो मित्रों, स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में। आखिर क्यों हो गई मां सरस्वती नदी लुप्त? पौराणिक मान्यताओं अनुसार देश की सब नदियों में से सबसे सुंदर नदी सरस्वती नदी मानी जाती थी। यह नदी अपने आप में बहुत खूबसूरत थी। प्रकृति की अलौकिक छटा इस नदी में देखने को मिलती थी। यह नदी प्राकृतिक बहुत सुंदर थी। इस नदी में इतनी सुंदर थी कि यह पृथ्वी का प्रतिबिंब इसमें साफ साफ दिखाई देता था। यह वास्तव में नदी बहुत ही अलौकिक थी, लेकिन इतनी पवित्र और सुंदर नदी कैसे लुप्त हो गई, आइए जानते हैं इसके पीछे का रहस्य। आप सभी प्रयागराज तो गए ही होंगे और आपने मां गंगा और यमुना नदी के तो दर्शन वहां पर किए होंगे। माना जाता है कि वहां पर 3 नदियों का संगम है, लेकिन तीसरी नदी वहां पर किसी को भी नहीं दिखाई देती, क्योंकि सरस्वती नदी अदृश्य रूप में है। यह तो आप सभी जानते ही हो, लेकिन सरस्वती नदी अदृश्य रूप में क्यों है, आज मैं इसके पीछे का रहस्य आपको बताऊंगी। इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, तभी यह कथा आपको समझ में आएगी। तो आइए जानते हैं कि सरस्वती नदी क्यों लुप्त हो गई थी। जब वेद व्यास और भगवान गणेश जी वेदों की रचना कर रहे थे, वेद व्यास की आज्ञा अनुसार भगवान गणेश जी लिख रहे थे और वेद व्यास जी बता रहे थे, तो वेदों की रचना करते समय उन्हें सरस्वती नदी के पानी की आवाज आ रही थी। पानी का बहाव इतना तेज था कि उसकी आवाज के कारण भगवान गणेश जी के वेदों की रचना जो कर रहे थे उनको विघ्न हो रहा था। और भगवान गणेश जी ने कहा कि हे सरस्वती नदी, तुम अपना बहाव कम कर लो। मैं जो यह वेदों की रचना लिख रहा हूँ तो वेद व्यास जी मुझे समझा रही है, यह मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आपके पानी का बहुत शोर हो रहा है, तो आप अपने बहाव को और आवाज को कम करिए। मुझे विघ्न हो रहा है, मैं अपना कार्य अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ। तब सरस्वती नदी ने अपने घमंड में आकर कहा कि मैं अपना बहाव नहीं रोक सकती, मेरा बहाव इतने तेजी में से कम नहीं कर सकती और ना ही यह आवाज कम होगी। तब गणेश जी को बहुत ही क्रोध आया और गणेश जी को क्रोधित देखकर वेद व्यास जी को भी क्रोध आ गया और उन्होंने भी सरस्वती नदी से अपना आभाव कम करने को कहा, लेकिन सरस्वती नदी ने वेद व्यास जी की आज्ञा का भी उल्लंघन कर दिया। इस पर तो वेद व्यास जी को अत्यंत क्रोध आ गया और उन्होंने नदी को श्राप दे दिया कि तुम यहीं से लुप्त हो जाओगे और न ही तुम्हें कोई देख पाएगा और न ही तुम्हारी आवाज आएगी और न ही पानी का बहाव होगा। इस प्रकार सरस्वती माँ को वेद व्यास जी ने श्राप दे दिया और तब से माँ सरस्वती नदी किसी को भी नहीं दिखाई देती है और न ही उनका बहाव दिखाई देता है और न ही उनका शोर दिखाई देता है। वह अदृश्य रूप से सरस्वती नदी पृथ्वी पर है, क्योंकि उन्हें वेद व्यास जी ने श्राप दे दिया था। केवल उत्तराखंड के माड़ा गांव में ही सरस्वती नदी देखने को मिलती है। और यदि आप कभी उत्तराखंड जाओ तो इस नदी के दर्शन करके जरूर आना, क्योंकि यह नदी अत्यंत सुंदर और पवित्र और मोक्षदायी है, सभी पापों को नष्ट करने वाली है। माना जाता है कि यह नदी सरस्वती माता से बनी हुई थी, जो कि सरस्वती माता को गंगा जी ने लक्ष्मी जी ने श्राप दिया था। गंगा जी ने लक्ष्मी जी ने श्राप क्यों दिया था, यह कथा मैंने आपको एक वीडियो में बताई है, आप वहां जाकर वह वीडियो सर्च कर लेना। लक्ष्मी जी और गंगा जी ने सरस्वती माँ को श्राप दिया था, सरस्वती ने लक्ष्मी जी और गंगा को श्राप दिया था। यही कारण था कि सरस्वती को नदी रूप में पृथ्वी पर अवतरित होना पड़ा था और भगवान विष्णु ने वरदान दे दिया था कि तुम पृथ्वी पर कुछ ही समय तक रहोगे,
इसीलिए सरस्वती नदी को तो कुछ समय बाद जाना ही था, लेकिन वेद व्यास जी ने उनके श्राप देकर भगवान विष्णु का वचन पूर्ण कर दिया। यही कारण था कि सरस्वती नदी लुप्त हो गई थी, क्योंकि वह माता सरस्वती ही थी। लेकिन इसकी दूसरी कथा पुराणों में महाभारत के दौरान आती है कि जब महाभारत के समय युद्ध समाप्त हो चुका था, पांडवों ने कई वर्षों तक राज्य किया था, और जब पांडवों स्वर्ग के लिए जा रहे थे, तब पांचों पांडवा तो वहां से निकल गए, लेकिन द्रौपदी वहां से नहीं निकल पाई। इसी कारण माता सरस्वती से पांडवों ने विनती की कि हे नाथ, अपना बहाव कम करो ताकि द्रौपदी यहाँ से निकल सके। लेकिन सरस्वती नदी ने उनकी बात नहीं मानी और द्रौपदी के लिए निकलने के लिए रास्ता नहीं बनाया था, और पांडवों के बार बार आग्रह करने पर भी सरस्वती नदी ने उनकी बात नहीं मानी। इसी कारण से भीम ने एक शिला वहां पर रख दी थी, जिस शिला से सरस्वती नदी दब गई थी और उनका वहां से बहाव कम हो गया था। माना जाता है कि वह शिला आज भी वहां पर मौजूद है, और उसी शिला के ऊपर से द्रौपदी निकलकर पांडवों के पास चली गई थी। तो इन दोनों कथाओं में से कौन सी सच है, ये तो भगवान ही जाने। और यह कथा यदि आपको मालूम है और आपको इसका सच मालूम है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन यह तो सच है कि सरस्वती नदी विलुप्त हो गई है, केवल प्रयागराज में गंगा और जमुना ही दिखाई देते हैं। आप प्रयागराज गए होंगे और आपने दर्शन किए होंगे, तो इस कारण से माता सरस्वती जी पृथ्वी लोक से विलुप्त हो गई हैं। माना जाता है कि सरस्वती नदी भारत की संस्कृति और धरोहर नदी है। सब नदियों में श्रेष्ठ और सुंदर नदी थी माता सरस्वती नदी। तो आप सबने माता सरस्वती में यदि स्नान किया है, उनके दर्शन किए हो, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और माता सरस्वती नदी के फोटो ही देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि वाकई में ये बहुत सुंदर होंगे। तो यह कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिख देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना, ताकि मैं जो भी जानकारी लेकर आऊं उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही धार्मिक और रोचक कथाओं के लिए। हम ऐसी ही कथाएं आपको लेकर आते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे।